नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लोक पर्वों के ऊपर। देखिएगा, सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, छत्तीसगढ़ के लोक पर्व अर्थात छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले तीज त्योहारों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सीजीपीएससी में तो स्पेशली काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने छत्तीसगढ़ के सभी लोक पर्वों को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। यदि आप सीजीपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो आप जो है वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमारे भारत में या छत्तीसगढ़ में जो पर्व मनाए जाते हैं किस आधार पे मनाए जाते हैं। आधार से तात्पर्य जैसे कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि कोई पर्व किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक। या प्रश्न पूछा जाएगा कि इस तिथि को कौन सा पर्व मनाया जाएगा। अब आपके और हमारे घरों में जो कैलेंडर यूज होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, ठीक, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो दीपावली का जो पर्व है वो हर साल अलग अलग दिन मनाया जाता है, कभी वो अक्टूबर में होता है, कभी वो नवंबर में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे भारत में मनाए जाने वाले सभी पर्व ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर नहीं मनाया जाता है। ये जो पर्व है ये भारतीय संवतों के आधार पर बनाया जाता है, ठीक, भारतीय कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है। अब भारतीय कैलेंडर कौन कौन से हैं, तो जैसे कि मैंने बताया जो जनवरी फरवरी वाला जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो भारतीय कैलेंडर है शक संवत, विक्रम संवत, ऐसे ही और भी कुछ कुछ संवत देखने को मिलता है। मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो है शक संवत और विक्रम संवत को आधार बनाया जाता है और इन्हीं दोनों संवतों के आधार पर हमारे भारत के मतलब जो हिंदू समाज में जो पर्व मनाए जाते हैं वो इन्हीं कैलेंडरों के आधार पर मनाया जाता है, शक संवत और विक्रम संवत के आधार पर। तो हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा हम शक संवत विक्रम संवत को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शक संवत की हम बात करेंगे तो शक संवत इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। मतलब अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की तो वो 2024 चल रहा है ना अभी। तो इसके हिसाब से ग्रेगोरियन कैलेंडर की जब शुरुआत हुई ना उसको मान लिया गया जीरो, जो कि ईसा मसीह का जन्म वर्ष माना जाता है, ठीक। ईसा मसीह के जन्म वर्ष क्या मान लिया गया, जीरो मान लिया गया। उसके बाद जब इधर शुरू होता जाएगा एक प्लस जुड़ता जाएगा, ठीक, एक दो इस तरह से, तो इसको क्या कहेंगे, ईसवी कहेंगे, ईसा के बाद, ठीक, या इसी को अंग्रेजी में कहेंगे एडी, आफ्टर डेथ, ठीक, या ईसवी। तो ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद शक संवत की शुरुआत हुई थी, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, अभी 2024 चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर, ठीक। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत, हालांकि ये अलग स्टोरी है, अलग उसका पूरा तथ्य है, उसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर ज्यादा पुराना नहीं है, वो बीच में शुरू हुआ, उससे पहले वो दूसरा कुछ चलता था, लेकिन एक तरह से उसी का बदला हुआ रूप ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अलग किसी वीडियो में, ठीक। तो मान लेते हैं हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई यहां जीरो से, ठीक, ईसा मसीह के जन्म वर्ष से। तो इसके 78 वर्ष बाद शक संवत की शुरुआत हुई। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो शक संवत है अभी जो वर्ष चल रहा है उससे थोड़ा कम होगा। मतलब कि अभी 78 ईस्वी में ये शुरू हुआ ना, तो आपको जो है 2024 में 78 को घटाएंगे तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि अभी कौन सा शक संवत चल रहा है, ठीक। तो 2024 में अगर हम लोग 78 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 1946। तो वर्तमान समय में शक संवत क्या चल रहा है, 1946, क्योंकि पहले जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर आया और उसके 78 वर्ष बाद शक संवत आया। तो अभी शक संवत कौन सा चल रहा है, 1946, ठीक। इसकी शुरुआत की थी कुषाण शासक कनिष्क ने, कुषाण शासक कनिष्क द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ध्यान रखना, जो शक संवत है ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, या इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय पंचांग। प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, या भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे शक संवत 78 ईस्वी में शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग विक्रम संवत की। विक्रम संवत इसकी शुरुआत हुई 57
ईसा पूर्व में। अब ईसा पूर्व क्या है, तो देखिए मैंने बताया कि ईसा मसीह का जन्म के वर्ष को मान लिया गया 0। इसके इस तरफ जो है ईसा ईसवी हुआ, ठीक, इस तरफ ईसवी। लेकिन उससे पहले ईसा मसीह के जन्म के पहले भी तो समय था ना, उसको माइनस में गिना गया, ठीक, माइनस में गिना गया। तो ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पहले विक्रम संवत की शुरुआत हुई, ठीक, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और अब कुछ इनकी इन दोनों में जो बेसिक समानता है, मूल जो समानताएं देखने को मिलती है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोनों में 12 महीने होते हैं, शक संवत हो या विक्रम संवत हो, दोनों में 12 महीने देखने को मिलता है। दोनों ही चैत्र मास से आरंभ होते हैं। शक संवत, विक्रम संवत दोनों ही चैत्र मास से आरंभ होते हैं, जो कि मार्च में होता है, चैत्र मास, ठीक, मार्च में होता है, ठीक। वहीं अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो वो जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर तक चलता है। लेकिन जो शक संवत और विक्रम संवत है ये चैत्र मास में शुरू होगा, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का मार्च महीने में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रत्येक महीने 2 पक्षों में बटा होता है। देखो, जो शक संवत है, विक्रम संवत है, दोनों के जो महीने हैं, प्रत्येक महीने वो 2 पक्षों में बटा हुआ होता है, या हम इसको कह सकते हैं 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला जो पक्ष होता है या पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, दूसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, तो मैं जो है शक संवत और विक्रम संवत के ऊपर में डिटेल में वीडियो लेक्चर लेकर के आऊंगा। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी के महीनों के नाम, ये आपको याद रखना है और बिल्कुल ये याद हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक, ठीक है ना, सारा चीज हम लोग जो है करवाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले होता है चैत्र मास। चैत्र मास, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में, जो मैंने कोष्टक में लिखा है ना, ये छत्तीसगढ़ का जो ठेठ छत्तीसगढ़िया है उसके द्वारा बोला जाने वाला शब्द है। तो चैत्र मास को क्या बोलेंगे, यहाँ चैत बोला जाएगा। चैत्र मास जो है मार्च और अप्रैल महीने में आता है, ठीक, मार्च और अप्रैल महीने में। ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि चैत्र मास जो है मार्च में पड़ेगा पूरा, वो बीच में कभी भी शुरू हो सकता है। तो मार्च और अप्रैल में जो है चैत्र मास देखने को मिलेगा। उस बाद बैशाख, वैशाख, वैशाख को कहेंगे हमारे यहाँ बैसाख, ठीक। वैसाख माह हो जाएगा अप्रैल और मई, ठीक, अप्रैल और मई, आप लोग चाहो तो नोट करते चलिएगा। उसके बाद ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ मास इसको हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे, जेठ, ठीक, जेठ। वैसे भारत के देहातों में भी लगभग लगभग यही नाम चलता है, ठीक है ना, जेठ, ठीक। तो ज्येष्ठ माह कब से कब तक चलेगा भाई, ये अप्रैल मई चला, वैशाख, ठीक, तो ये हो जाएगा मई जून, ठीक, मई जून। उसके बाद आषाढ़, आषाढ़ चलेगा जून जुलाई, ठीक, आषाढ़ चलेगा जून जुलाई। उसके बाद श्रावण मास, जिसको कहेंगे सावन, ये चलेगा जुलाई अगस्त में, ठीक, जुलाई अगस्त में। उसके बाद भाद्रपद, जिसको भादो कहा जाएगा, ये चलेगा अगस्त सितंबर, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अश्विन मास, जिसको कुंवार बोला जाएगा, ये चलेगा सितंबर अक्टूबर, ठीक, सितंबर अक्टूबर, इसको कुंवार ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे कुंवार, ठीक, सितंबर अक्टूबर, ठीक, कुंवार मास सितंबर अक्टूबर। उसके बाद कार्तिक मास, ये चलेगा अक्टूबर नवंबर, ठीक, अक्टूबर नवंबर कार्तिक मास। उसके बाद मार्ग शीर्ष, मार्ग शीर्ष, जिसको कहते हैं अघन या अगहन, अघन या अगहन, ये जो है नवंबर दिसंबर चलेगा, ठीक, नवंबर दिसंबर, अगहन या अगहन, ठीक। उस वक्त पौष मास, ये चलेगा दिसंबर जनवरी, जिसको कहते हैं पुष, दिसंबर जनवरी, ठीक। उसके बाद है माघ मास, माघ मास ये चलेगा जनवरी फरवरी, ठीक। उस वक्त फागुन मास, जिसको फाल्गुन, इसको कहेंगे फागुन, तो ये कब से कब तक चलेगा, तो फरवरी और मार्च। उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा मार्च अप्रैल में चैत्र मास, तो ऐसे रोटेशन चलता जाएगा, ठीक। तो ये हिंदी के महीनों के नाम, और हमारे छत्तीसगढ़ या भारत के देहातों में जिन नामों से इसको जाना जाता है वो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, और याद हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके दिमाग में ये चीज बैठता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें हम लोग जान लेते हैं, कुछ शब्दावली जान लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने पक्ष बताया, पक्ष,
जो हिंदी के जो महीने हैं, शक संवत हो या विक्रम संवत हो, वो महीने दो पक्षों में बटे हुए होते हैं। मैंने बताया था, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो पक्ष को हमारे छत्तीसगढ़ में या फिर भारत के देहातों में, देखो हमारे छत्तीसगढ़ में जो बोला जाता है ना, वो भारत के देहाती क्षेत्रों में भी लगभग लगभग वही बोला जाता है। देहाती क्षेत्र कोई, मेरे ख्याल से कोई गंदा शब्द या अपशब्द नहीं होगा। जो देहात क्षेत्र में रहेगा, देहात क्षेत्र में जो बोला जाएगा वो देहाती कहलाएगा। ठीक ठीक। तो गांव देहात में क्या बोला जाएगा? पक्ष को पाख अथवा पखवाड़ा। ठीक, पाख अथवा पखवाड़ा। अब हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, इसको कहा जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में अंधियारी पाख या अंजूरी पाख। ठीक, आगे मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। शुक्ल पक्ष, इसको बोला जाता है अंजूरी पाख, अंजूरी पाख। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को। तो देखिएगा, कृष्ण पक्ष जो है महीने का पहला पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है पूर्णिमा के दूसरे दिन से। ठीक, पूर्णिमा का जो अगला दिन होता है वो जो है कृष्ण पक्ष का शुरुआत माना जाता है, और पूर्णिमा के अगले दिन से ही नए महीने की शुरुआत हो जाती है। जैसे मान लो अगर चैत्र चैत्र खत्म हो गया, तो चैत्र मास की जो पूर्णिमा है वो चैत्र महीने का आखिरी दिन होगा। उसका जो अगला दिन होगा वो क्या हो जाएगा? बैसाख होगा। ठीक, बैसाख कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, और चंद्रमा पूर्णिमा में गोल होता है पूरा। ठीक, अब वो जो है कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जो है थोड़ा थोड़ा कम होता शुरू हो जाएगा। ऐसे कम होता जाएगा ना, ऐसे करते 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 जो है चंद्रमा जो है अमावस्या के दिन पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगा। ठीक, तो अमावस्या जो है कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन होता है, और अमावस्या का जो अगला दिन होगा वो शुक्ल पक्ष माना जाता है। अगले दिन से जो है चंद्रमा जो है फिर से थोड़ा 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 बढ़ना शुरू करेगा, और शुक्ल पक्ष का जो आखिरी दिन होगा वो क्या होगा? पूर्णिमा होगा, अर्थात चांद फिर से बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा? एक महीना। ठीक, पूर्णिमा का जो अगला दिन होगा उससे जो है महीने की शुरुआत होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है कृष्ण पक्ष होगा, जब चांद जो है घटता जाएगा उसको क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष। और चांद जब पूरी तरह से घट के अदृश्य हो जाएगा बीच में, तो उसको क्या कहेंगे? अमावस्या। ठीक, अमावस्या के अगले दिन से, ठीक, अमावस्या जो है कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन होगा। अमावस्या के अगले दिन से जब चांद थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा, तब वो जो है क्या कहलाएगा? अपना शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा का होता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक, तो जो शक संवत है और जो विक्रम संवत है वो जो है चंद्र महीने इनको माना जाता है, चांद के आधार पर जो है इनकी गणना की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ अंधियारी पाक क्यों बोला गया, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अंधियारी पाक या फिर अंधारी पाक, अंधियारी पाक या अंधारी पाक, क्योंकि कृष्ण पक्ष में जो है चांद घटता जाता है और अमावस्या के दिन पूरी तरह से अंधियारा हो जाता है, इसीलिए इसको अंधियारी पाक या अंधारी पाक कहा गया है। अंजोरी पाक, शुक्ल पक्ष को अंजोरी पाक क्यों कहा गया है? अंजोर का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में प्रकाश, अच्छे दिन आना। मोदी जी बोलते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे। तो अंजोरी पाक का मतलब होता है अच्छे दिन का आना, और जो पूर्णिमा है उसको अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है, और पूर्णिमा प्रकाश। ठीक, अंजोरी का मतलब भी क्या हो रहा है? अंजोर का मतलब प्रकाश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि कृष्ण पक्ष को थोड़ा सा जो है कृष्ण पक्ष में शुभ काम नहीं किया जाता है। हालांकि किया जाता है लेकिन करने से बचा जाता है। अधिकतर जो शुभ काम है वो शुक्ल पक्ष में होता है, और अधिकतर जो त्योहार हम आगे देखेंगे वो शुक्ल पक्ष में ही होंगे। हालांकि बहुत सारे त्योहार कृष्ण पक्ष में भी मनाए जाते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज्यादा डिस्कशन हो गया, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को हम जानते हैं। प्रतिपदा, प्रतिपदा जो है पक्ष का पहला दिन, जो पक्ष का पहला दिन होगा ना, पूर्णिमा के बाद का जो पहला दिन होगा उसको कहेंगे प्रतिपदा, मतलब कि 1 तारीख। ठीक, वैसे ही शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन होगा अमावस्या के बाद का पहला दिन, वो भी प्रतिपदा कहलाएगा। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, इस टाइप से जो है शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। उसके बाद है दूज। दूज जो है दूसरा दिन को बोला जाता है, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो। तीज का मतलब होगा तृतीया, तीसरा दिन, चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो। चौथ का मतलब चौथा। एकादशी बोला जाता है 11वें दिन को, चाहे वो कृष्ण पक्ष एकादशी हो या शुक्ल पक्ष एकादशी। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा,
कृष्ण पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी, इस टाइप के शब्दों को बोलने की आप प्रैक्टिस करिए, आपको चीजें बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। छत्तीसगढ़ के जो पर्व हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं चैत्र मास अर्थात चैत। चैत के महीने में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो देखना, चैत्र मास का जो कृष्ण पक्ष है वो पूरा खाली रहेगा, कोई इसमें जो है पर्व नहीं मनाए जाते। हाँ, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विवाह वगैरह का कार्यक्रम काफी होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले, मतलब ये तो हो गया कृष्ण पक्ष। इसके बाद हम लोग देखते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक, तो शुक्ल पक्ष में ध्यान रखना, तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अर्थात शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन होगा शुरू होगा रामनवमी। ठीक, रामनवमी अथवा इसी को कहा जाता है नवरात्र। देखिएगा, वर्ष में 2 बार नवरात्र मनाया जाता है, एक तो चैत्र मास में और दूसरा मनाया जाता है कुंवार मास में, जो दशहरा के टाइम पे जो नवरात्रि होता है ना, तो 2 बार नवरात्रि मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक को बोला जाता है चैत्र नवरात्रि, या फिर इसको हमारे छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, चैत नवरात्रि। ठीक, चैत्र नवरात्रि, चैत नवरात्रि, जो कि रामनवमी से संबंधित है। वैसे जो उधर वाला जो दशहरा है कुंवार वाला, वो भी जो है राम जी से ही संबंधित है ना, रावण वध करते हैं वहां पर। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। तो चैत्र में रामनवमी। उसके बाद अगला जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, सीजी पीएससी हो, सीजी व्यापम हो, किसी भी परीक्षा में, सरहुल पर्व। सरहुल पर्व जो कि चैत्र मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक, चैत्र मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। उरांव जनजाति द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है, विशेष रूप से उत्तरी छत्तीसगढ़ में। विशेष रूप से नहीं बोलना चाहिए, उत्तरी छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। सरहुल पर्व जो है ये झारखंड में भी मनाया जाता है। ध्यान रखना, झारखंड का एक प्रमुख पर्व है सरहुल, हमारे छत्तीसगढ़ का भी प्रमुख पर्व है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में उत्तरी भाग में मनाया जाता है। जो सरगुजा वाला जो पार्ट है, जसपुर रायगढ़ वाला जो भाग है, जहां पर उरांव जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिलेगा, वहां पर सरहुल पर्व चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब हम देखते हैं भाई क्या क्या होता है इस दिन। तो देखिएगा, इसमें जो है साल वृक्ष का काफी महत्व है। साल वृक्ष जिसको सरई भी कहा जाता है। ठीक, साल को क्या कहते हैं, सरई भी कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो उरांव जनजाति है, इनकी जो इष्ट देवी है सरना देवी। ठीक, सरना देवी जो है इनकी इष्ट देवी है। तो इनका मानना है कि सरना देवी जो है साल के वृक्ष में अर्थात सरई के वृक्ष में निवास करती है, और चैत्र मास में साल वृक्ष में फूल खिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही फूल खिलना शुरू हो जाता है, मतलब कि जो वहाँ जो देवी निवासरत है वो प्रसन्न हो रही है। ठीक, एक तरह से उनका जन्मदिन टाइप का ऐसा कुछ होता होगा। तो इसी उपलक्ष्य में, साल वृक्ष में फूल खिलने के उपलक्ष्य में, और सरना देवी का वास है साल वृक्ष, तो ये लोग जो है सरहुल पर्व मनाते हैं, और साल वृक्ष के चारों ओर नृत्य किया जाता है। ठीक, इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है कि ये जो है इस अवसर पर सूर्य देव और धरती माता का विवाह भी आयोजन किया जाता है। ठीक, सूर्य देव और धरती माता का विवाह, ध्यान रखेंगे ये चीज, सूर्य देव और धरती माता का विवाह भी जो है सरहुल पर्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये था भाई सरहुल पर्व, जो कि उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है चैत्र पूर्णिमा के दिन। काफी बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा पर्व, माटी तिहार। तिहार शब्द यहां पर आया है, तिहार का मतलब होता है त्योहार। ठीक है, विशेष करके जो बस्तर क्षेत्र में है वहां पर त्योहार को तिहार बोला जाता है। और ये जो माटी तिहार है ये बस्तर अंचल में ही मनाया जाने वाला पर्व है, जिसे बीज फुटनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो है माटी तिहार जो है बस्तर अंचल में अलग अलग गांवों में अलग अलग दिन मनाया जाता है, और चैत्र माह में मनाया जाता है अलग अलग दिनों में। क्या होता है भाई इस दिन, माटी का मतलब होता है मिट्टी। ठीक, माटी का मतलब होता है मिट्टी, अर्थात धरती माता पृथ्वी, आप जो भी बोलिए। ठीक, तो एक तरह से ये जो है धरती की पूजा करने का त्योहार है माटी तिहार। ठीक, बीज फुटनी, बीज फुटनी का मतलब होता है बीज का फूटना, बीज का अंकुरण होना। अब भाई बीज का अंकुरण कहां से होगा, बीज कहां से फूटेगा, वो धरती से फूटेगा ना। तो एक तरह से बस्तर अंचल के जो जनजातीय समुदाय हैं वो धरती माता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के उद्देश्य से इस पर्व को मनाते हैं, और धरती माता के प्रति अपना जो भी श्रद्धा है, गाढ़ प्रेम है, उसको
प्रकट करते हैं, ठीक। क्योंकि धरती माता से ही तो भाई सारा कुछ निकल करके आ रहा है ना, चाहे वो फसल हो, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो वन हो, जो भी चीज़ है धरती माता से ही हमको मिल रहा है, ठीक। तो धरती माता के प्रति जो है श्रद्धा प्रकट करने के उद्देश्य से इस पर्व को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ठीक है, माटी तिहार के संबंध में इतनी सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं अगला पर्व गोबर बोहरानी। गोबर बोहरानी जो कि सुकमा क्षेत्र में मनाया जाता है। सुकमा क्षेत्र में भी विशेष करके एक विकास खंड है छिंदगढ़, छिंदगढ़ करके एक विकास खंड है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है, हमारे बस्तर में है छिंदगढ़, बस्तर के सुकमा में, ठीक। तो छिंदगढ़ विकास खंड में मनाया जाता है गोबर बोहरानी का पर्व, ठीक। तो ये अच्छी फसल की कामना हेतु मनाया जाने वाला पर्व है, ध्यान रखना। और इस पर्व में जो है शस्त्र आखेट इन सब चीजों का जो है पूजा किया जाता है, मतलब जो भी हथियार हैं शस्त्र हैं उनकी पूजा की जाती है, जिनसे आखेट किया जाता है, ठीक है। अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है गोबर बोहरानी। अच्छा, ये जो माटी तिहार है ये भी अच्छी फसल के उद्देश्य से ही मनाया जाता है, ठीक। तो दोनों जो है ना बीज बोने से पहले मनाया जाने वाला पर्व है, क्योंकि अब बीज फूटनी, बीज का अंकुरण जो मैंने बताया ना, तो बीज बोने से पहले जो है ये पर्व मनाया जाता है। उसके बाद है चैत्रई पर्व। चैत्रई पर्व ध्यान रखेंगे, चैत्रई पर्व ये भी बस्तर अंचल में मनाया जाता है। अब चैत्रई पर्व जो है ना चैत्र मास में मनाया जाता है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, चैत्रई पर्व। ये जो है धुरवा जनजाति, बस्तर क्षेत्र में जो धुरवा जनजाति निवास करती है, साथ में इनको परजा भी बोला जाता है, ठीक। इनका एक नाम क्या है, परजा, धुरवा अथवा परजा जनजाति द्वारा यह पर्व मनाया जाता है, चैत्रई पर्व, ठीक। सुअर बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, इनकी जो है बलि दी जाती है। साथ में ये लोग इसी समय जो है नृत्य वगैरह भी करते हैं, परजा नृत्य। तो ये था चैत्र माह के त्योहार, ठीक। ध्यान रखना, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सरहुल काफी इंपॉर्टेंट है, उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। माटी तिहार बस्तर अंचल में मनाया जाता है अच्छी फसल की कामना से। गोबर बोहरानी ये भी जो है बस्तर क्षेत्र में, विशेष करके सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड में मनाया जाता है, अच्छी फसल की कामना से यह पर्व मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो महीना है वो आ गया वैसाख, ठीक। अर्थात बैसाख, हमारा छत्तीसगढ़िया क्या बोलेगा, बैसाख, ठीक। कृष्ण पक्ष में आते हैं, तो कृष्ण पक्ष में हमको एक पर्व देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं अरवा तीज, ठीक है, अरवा तीज। अरवा तीज जो कि लड़कियों द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है, अरवा तीज, ठीक है। अरवा तीज जो कि लड़कियों द्वारा मनाया जाता है, वो भी अविवाहित लड़कियों द्वारा, आम की टहनी वगैरह जो है इसमें यूज किया जाता है, ठीक। ध्यान रखेंगे, अरवा तीज आम की टहनी से जो है ये लोग मंडप वगैरह बनाते हैं, ठीक। और एक तरह से विवाह का ये जो है वो करते हैं, शिव पार्वती जी से संबंधित है ये सारा चीजें, ठीक है। आते हैं अब हम लोग शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्व है अक्षय तृतीया। कब मनाया जाता है, अच्छा यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर तो जो रामनवमी है वो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष नवमी तक चलेगा, ठीक। सरहुल पर्व चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाएगा। माटी तिहार का कोई विशेष दिन नहीं है, गोबर बोहरानी का भी कोई विशेष दिन नहीं है, चैत्रई का भी कोई विशेष दिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है कुछ दिनों को याद रखना होगा जो मैं बताऊंगा। तो अक्षय तृतीया की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया में, ठीक। बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया में जो है अक्षय तृतीया मनाया जाता है, ठीक। तो आपको तिथि याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि अक्षय तृतीया किस तिथि को मनाया जाता है। अब आते हैं अक्षय तृतीया हमारे छत्तीसगढ़ में किस रूप में मनाया जाता है, तो इसको बोला जाता है अक्ति, या इसको बोलेंगे आखा तीज, ठीक। अक्ति या आखा तीज। और इस समय जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री का विवाह किया जाता है, ठीक। ये जो है दान करने की परंपरा पर आधारित पर्व इसको माना जाता है, ठीक है ना। अक्षय तृतीया, इस दिन अगर शहरों की अगर हम बात करें तो लोग जो है शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, कुछ महंगी चीजें खरीदते हैं, सोना वगैरह, ठीक। लेकिन गांव देहात में जो किसान आदमी है वो जो है इस दिन से शुभ काम करना शुरू कर देता है। और एक किसान के लिए सबसे शुभ काम क्या होता है भाई, खेती किसानी का काम प्रारंभ करना। तो इस दिन से जो है वो लोग खेती किसानी का काम जो है प्रारंभ किया जाता है, ये सारा चीज होता है, ठीक। पुत्रा पुत्री का विवाह करते हैं, किसानों द्वारा बीज बोने का आरंभ किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारा चीज कब होता है, अक्षय तृतीया के दिन होता है, ठीक है। तो बीज बोना ये सबसे शुभ काम हुआ ना। अब यहाँ आखिरी में मैंने लिखा है बीज पंडुम।
बीज पंडुम ये जो है एक तरह का माटी तिहार है जो कि बस्तर के बीजापुर सुकमा क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक, बीज पंडुम जिस तरह से माटी तिहार के बारे में मैंने बताया ना कि धरती माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए पर्व मनाया जाता है, वैसे ही बीज पंडुम है। और जो दंतेवाड़ा और सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, उस क्षेत्र में ये पर्व देखने को मिलता है, विशेष रूप से बीजापुर और सुकमा क्षेत्र में। और उस तरफ तो जितनी भी फसलें होती है, चाहे कोई फल भी हो, सब्जी भी हो, कोई अनाज हो, तो उनके लिए जो है ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो ध्यान रखेंगे, अब आ गया जेठ का महीना, ज्येष्ठ मास। ठीक, कृष्ण पक्ष पूरा खाली रहेगा ज्येष्ठ मास में। ठीक, कृष्ण पक्ष पूरा खाली रहेगा। आते हैं हम शुक्ल पक्ष में। तो जेठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी, ठीक, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी में एक पर्व मनाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसको कहा जाता है गंगा दशहरा। ठीक, गंगा दशहरा ये कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ध्यान रखना, गंगा दशहरा उत्तरी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है क्योंकि देखो, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, सरगुजा संभाग, वो सोनगंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है और गंगा नदी से काफी निकट है। ठीक, तो यह पर्व जो है कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है भाई? तो माना जाता है कि इस दिन गंगा माता स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवतरित हुई थी। ठीक, गंगा माता जो कि शिव जी की जटाओं में थी ना, तो उनको जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी में शिव जी ने जो है धरती पर अवतरित किया था। तो एक तरह से गंगा माता का धरती पर ये जन्मदिन है, बर्थडे है। ठीक है, तो गंगा दशहरा के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक, तो इस समय जो है सरगुजा क्षेत्र के अलग अलग भागों में मेलों का भी आयोजन होता है, जैसे कि बैकुंठपुर में, चिरमिरी में मेले वगैरह लगते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। और किस देवी की पूजा होती है? तो भाई ऑब्वियसली गंगा माता की ही पूजा होगी ना। ठीक, माँ गंगा की जो है पूजा होता है। और इसके अलावा देखो, अब चूंकि गंगा नदी तो भाई सरगुजा क्षेत्र में है नहीं, ठीक, लेकिन वहां की जो नदियां हैं वो सोन नदी में जाकर के मिलती है, फिर आगे गंगा नदी में जाकर के मिलती है। तो जो भी जल स्रोत हैं उनको जो है एक तरह से वहां पर पूजा वगैरह किया जाता है। ठीक, इस दिन जो है महिला पुरुष बच्चे वगैरह सब जो है आसपास के जो भी जल स्रोत होंगे वहां पर जाकर के स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक, अपने गांव शहर के आसपास में जो भी जल स्रोत होगा, चाहे नदी हो, तालाब हो, जिसको जैसी सुविधा हो। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब आगे आते हैं हम लोग, अगला जो पर्व मैंने दिया है यहाँ पर, भीमा जात्रा। भीमा जात्रा, तो देखिएगा, भीमा जात्रा जो है बस्तर अंचल में मनाया जाने वाला पर्व है, विशेष रूप से बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, लगभग लगभग जून जुलाई में, अर्थात बरसात जब शुरू हो रहा होता है ना, बरसात का महीना, उसी आसपास इस पर्व को मनाया जाता है। भीमा देव जो है बस्तर क्षेत्र के जनजातियों का एक इष्ट देव है। ठीक, इनको जो है एक तरह से इंद्रदेव के रूप में हम मान सकते हैं। जिस तरह से इंद्रदेव को जल का देवता माना जाता है ना, वैसे ही भीमा देव की पूजा की जाती है अच्छी वर्षा के लिए, अच्छी बारिश के लिए। ठीक है, क्योंकि जून जुलाई से बरसात शुरू हो जाता है तो भीमा देव की पूजा अर्चना करनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, इसी समय जो है बस्तर क्षेत्र में मेंढक और मेंढकी का विवाह भी करवाया जाता है अच्छी वर्षा के लिए। मेंढक और मेंढकी का विवाह भी करवाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो भीमा जात्रा, मेंढक मेंढकी का विवाह ज्येष्ठ मास में। ठीक, बाकायदा जिस तरह से दूल्हा दुल्हन मतलब लड़के लड़कियों का विवाह होता है ना, वैसे ही टाइप से सारा अरेंजमेंट किया जाता है और विधि विधान से जो है मेंढक मेंढकी का विवाह किया जाता है। ठीक, अच्छी वर्षा की कामना के लिए। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में अच्छी वर्षा की कामना के लिए मेंढक और मेंढकी का विवाह किया जाता है? तो बस्तर क्षेत्र में। और इस तरह का जो परंपरा है ये मध्य प्रदेश की कई जगहों पर भी देखने को मिलता है कि अच्छी वर्षा की कामना के लिए मेंढक और मेंढकी का विवाह किया जाता है। ठीक है, तो ये था भाई ज्येष्ठ मास, दो ही पर्व। अब आते हैं हम लोग आषाढ़ मास। आषाढ़ मास, एक मुझे कालिदास जी की एक रचना याद आ गया, कालिदास जी का नहीं, राइटर कौन थे? आषाढ़ का एक दिन, जिसमें कालिदास जी पात्र थे। ठीक है, बताइएगा राइटर का नाम। तो आषाढ़ मास की अगर हम बात करें तो कृष्ण पक्ष पूरा का पूरा
खाली रहेगा, कोई पर्व नहीं होगा कृष्ण पक्ष में। आते हैं शुक्ल पक्ष, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो मनाया जाने वाला जो सबसे प्रमुख पर्व है, जो काफी बार पूछा गया है सीजी पीएससीओ सीजी व्यापम में, एकदम फेवरेट क्वेश्चन हम मान के चलते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया में मनाया जाता है रथ यात्रा, ठीक, जिसको बस्तर क्षेत्र में कहा जाता है गोंचा पर्व। ठीक, तो काफी बार पूछा गया है कि गोंचा पर्व कब मनाया जाता है, गोंचा पर्व कहाँ मनाया जाता है, बस्तर अंचल में शुक्ल पक्ष द्वितीया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया में कौन सा पर्व मनाया जाता है। ठीक, तो ऐसे तमाम तरह से जो घुमा फिरा करके काफी बार इसको पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को बस्तर क्षेत्र में रथ यात्रा, जिसको वहां गोंचा के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। अब जो रथ यात्रा है ये जगन्नाथ पुरी का पर्व है ना, जगन्नाथपुरी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा, इनको जो है रथ में बैठा करके परिक्रमा करवाई जाती है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी के अलावा भारत के काफी सारे स्थलों में जो है रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, गुजरात में भी कुछ जगहों पर। ठीक, तो वैसे ही हमारे बस्तर में भी जो है रथ यात्रा का कार्यक्रम किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा, इनको जो है रथ में बैठा करके परिक्रमा करवाई जाती है, और इसको बस्तर अंचल में किस नाम से जाना जाता है, गोंचा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष द्वितीया बस्तर क्षेत्र में, और इसी गोंचा पर्व में तुपकी का प्रचलन होता है। तुपकी जो कि एक तरह का बोलना चाहिए खिलौना है, देसी मशीन गन, देसी मशीन गन तो नहीं बोलना चाहिए, देसी राइफल इसको हम बोल सकते हैं। जो पहले जो आता था ना कट्टा, जिसमें एक एक गोली भर के फायर करना होता था, कुछ कुछ उसी टाइप का होता है, जो कि बांस से बना हुआ होता है, और एक जंगली फल आता है जिसको कहते हैं पेंग। ठीक, एक जंगली फल होता है, इसको लोग खाते भी हैं। ठीक, तो ये जब पक जाता है ना, तो इसको जो है गोली के रूप में यूज किया जाता है। जैसे बंदूक में गोली डलती है ना, वैसे ही तुपकी में जो है पेंग डलता है, और इससे फायर किया जाता है, और एक आवाज करता है बड़े जोर की। ठीक, तो ये जो है बस्तर के गोंचा पर्व का आकर्षण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। गोंचा पर्व में यहाँ पर गुंडाचा देवी की भी पूजा की जाती है। ठीक, गुंडाचा देवी, और इसको जो है गुंडांची पर्व भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब ये हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं बीज बोहनी पर्व। बीज बोहनी पर्व ये कहाँ बनाया जाता है, मनाया जाता है बीज बोहनी पर्व, तो ये मनाया जाता है कोरवा जनजाति द्वारा। ठीक, बीज बोहनी पर्व कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति अर्थात उत्तरी छत्तीसगढ़, जो सरगुजा जसपुर वाला जो एरिया है, वहां पर जो है बीज बोहनी पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः कृषि के दौरान आयोजित की जाती है, मतलब कृषि संबंधी एक पर्व इसको हम लोग मान सकते हैं कि भाई अच्छी खेती हो, अच्छी फसल हो। ठीक, किसान क्या चाहेगा कि भाई उसकी फसल अच्छी हो, किसान की सबसे बड़ी पूंजी तो वही है ना। ठीक, तो बीज बोहनी पर्व कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है उत्तरी छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो आषाढ़ मास में दो पर्व हम लोगों ने देखा, एक तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया जगदलपुर का गोंचा। ठीक, जगदलपुर न बोल करके इसको बस्तर बोलना ज्यादा उचित है, बस्तर का गोंचा। अच्छा, ये जगदलपुर जो बस्तर का जो जिला मुख्यालय है ना, वहां पर ये पर्व आयोजित होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, इसीलिए यहाँ जगदलपुर का गोंचा लिखा गया है। ठीक, तो ये हो गया बस्तर क्षेत्र में गोंचा, और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बीज बोहनी पर्व कोरवा जनजाति द्वारा। ठीक, बढ़ते हैं अगले महीने को देखते हैं, श्रावण मास। श्रावण मास जिसे हमारा छत्तीसगढ़िया क्या कहेगा, सावन मास। अब श्रावण मास में हमें कृष्ण पक्ष में भी त्योहार देखने को मिलेगा, तो देखते हैं भाई श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के त्योहार। तो हमारे छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोग हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हों, उनके लिए सबसे जो प्रमुख पर्व, हालांकि पूरे साल का सबसे प्रमुख तो इसको नहीं मानेंगे, हालांकि एक प्रमुख पर्व है हरेली। ठीक, हरेली, और ये किसानों का सबसे पहला पर्व माना जाता है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला पर्व इसको माना जाता है। ठीक, हरेली को कब मनाया जाता है, तो कृष्ण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या को। वैसे अमावस्या के साथ कृष्ण पक्ष जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमावस्या कृष्ण पक्ष में ही आएगा, पूर्णिमा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में ही आएगा। बाकी जो प्रतिपदा है उसमें लगाना पड़ेगा, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है, द्वितीया तृतीया, उनके साथ भी आपको जो है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष लगाना होगा। बाकी अमावस्या और पूर्णिमा के साथ आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई अमावस्या तो केवल और केवल कृष्ण पक्ष में ही होगा ना, कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या, शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा। ठीक, तो सावन मास की अमावस्या में मनाया जाता है हरेली। ठीक, हरेली
तो हरेली जो है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। छत्तीसगढ़ अंचल में का पहला पर्व इसको माना जाता है। ठीक, इस पर्व के दिन क्या होता है, तो भाई किसानों से संबंधित पर्व है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कुटकी दाई की पूजा की जाती है। ठीक, पूछा जा सकता है किसकी पूजा की जाती है, तो कुटकी दाई की पूजा की जाती है। उसके बाद गोरैया देव की पूजा, गोरैया देव की पूजा की जाती है। कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। कृषि उपकरण अर्थात जो भी मतलब हल हो गए, बैल हो गए, और जो दूसरी जो चीजें हैं कृषि में यूज होता है, उन सब चीजों की जो है यहाँ पर पूजा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन तमाम चीजों की जो है पूजा किया जाता है। जो भी लौह उपकरण, जो भी औजार वगैरह होते हैं, उनका इस दिन जो है पूजा पाठ किया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है सवनाही। सवनाही क्या होता है भाई, तो सवनाही जो है ये हरेली के दिन घर की जो महिलाएं होती हैं वो घर के मुख्य दीवार पर गोबर से चित्र बनाती हैं। ठीक, गोबर से चित्र वगैरह बनाते हैं। इसकी मान्यता ये है कि भाई गोबर से अगर हम लोग चित्र वित्र बनाएंगे तो जो भूत प्रेत हैं वो जो है घर परिवार से दूर रहेंगे, तो ऐसी मान्यता है। ठीक, तो घर की दीवारों में जो है गोबर से चित्र बनाया जाता है भूत प्रेत को भगाने के लिए। इसी दिन जो है जो राउत जनजाति के लोग हैं वो अपने मालिकों के घर के दरवाजे में जाकर के नीम की पत्ती लगाते हैं। ठीक, वो एक क्या बोलना चाहिए, सगुन के रूप में। ठीक, उसके बाद लोहार अपने मालिकों के घर में जाकर के उनके द्वार पर कील वगैरह ठोकते हैं। ठीक, तो ये तमाम चीजें ध्यान रखना। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि हरेली से जुड़ा हुआ है, गेड़ी। ठीक, हरेली हो और गेढ़ी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हरेली से ही जो है गेढ़ी नृत्य या गेढ़ी का प्रचलन शुरू हो जाता है। गेढ़ी क्या है, तो गेढ़ी एक प्रकार का क्या बोलना चाहिए, एक लाठी होती है। उसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का एक लाठी होगा जो कि छोटा बड़ा हो सकता है। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए 3-4 फीट का हो सकता है, बड़े हैं तो भाई 5-6-7-8-10 फीट के भी वो लोग यूज करते हैं। बीच में जो है एक इस तरह का लगा हुआ होता है जिसमें इस पर सवारी करने वाला व्यक्ति अपना पैर रखेगा। तो एक जो व्यक्ति है या एक जो बंदा जो भी गेड़ी नृत्य करेगा या गेड़ी खेलेगा, उसके पास 2 लाठियां होंगी और दोनों लाठियां ऐसे ही होंगी। तो दोनों पैर वो जो है इसमें रखेगा और बैलेंस बनाते हुए वो चलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, गेड़ी नृत्य या गेड़ी खेल, गेड़ी पर्व, जो भी आप कहें। ठीक, तो बच्चे जवान बूढ़े लगभग सब जो है इसका आनंद लेते हैं। ठीक, हरेली के दिन से जो है गेड़ी का जो चलन है ये शुरू हो जाता है, गेड़ी पर्व। ठीक, अब हम देखते हैं हरेली के दिन कुछ खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। सबसे पहला खेल प्रतियोगिता तो भाई गेड़ी दौड़। ठीक, गेड़ी दौड़ का आयोजन किया जाता है। जो प्रतिभागी हैं वो गेड़ी पर चढ़ करके दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं। ठीक, इसके अलावा गेड़ी से जुड़े और भी प्रतियोगिताएं होती है, जैसे कि गेड़ी नृत्य। जो गेड़ी पर चढ़े लोग हैं वो गेड़ी पर ही नृत्य करते हैं। ठीक, इसके अलावा नारियल फेंक प्रतियोगिता करवाई जाती है। कबड्डी प्रतियोगिता भी कई स्थानों पर देखने को मिलता है। विशेष रूप से जो नारियल फेंक प्रतियोगिता है वो हरेली पर्व में काफी चलन में होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपसे जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें क्या कौन सा पकवान इसमें बनाया जाता है, तो गुड़ चीला, जो चीला है ना वो बनाया जाता है, मीठा वाला चीला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, मैंने लास्ट में लिखा है बस्तर क्षेत्र में अमुस। तो देखिएगा जो हरेली है इसे ही बस्तर क्षेत्र में अमुस के नाम से मनाया जाता है। लेकिन बस्तर क्षेत्र में जो अमुस है ये अमावस्या के दिन नहीं मना करके अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। वैसे ये बस्तर जिले में ही है, बाकी जो कोंडागांव वगैरह है वहां पर मेरे ख्याल से अमावस्या के दिन ही होता है। ठीक, मतलब थोड़ा अलग ही है बस्तर, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, तो ये तमाम चीजें आप लोग हरेली के विषय में ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, सवनाही ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। सवनाही कब बनाया जाता है, सवनाही बनाने के पीछे क्या मान्यता है, तो भूत प्रेत भगाना। ठीक, और किनकी पूजा की जाती है, कुटकी दाई, ये सारा चीज आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया भाई कृष्ण पक्ष। अब आते हैं हम शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो शुक्ल पक्ष में जो पहला त्योहार हमको देखने को मिलेगा, शुक्ल पक्ष पंचमी, नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ठीक, पूरे भारत में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन जो है कुछ स्थानों पर मेले वगैरह का भी आयोजन होता है, जैसे कि जांजगीर चांपा में जो दलहा पहाड़ है वहां पर मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है नाग पंचमी में लगभग पूरे भारत में ये प्रचलन है, कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। ठीक, कुश्ती प्रतियोगिता जो है किया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे।
अगला हम देखते हैं कजरी त्योहार। कजरी त्योहार, तो कजरी त्योहार ये क्या है भाई? कजरी त्योहार ये जो है सावन मास के शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर के सावन पूर्णिमा तक ये मनाया जाता है। ठीक, ये जो है जो संतानवती माताएं हैं उनके द्वारा जो है ये पर्व मनाया जाता है, मतलब जिनके बच्चे बच्चे हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। अच्छी फसल या अच्छी उपज के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला पर्व है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सावन मास का पूर्णिमा, सावन महीने के पूर्णिमा या सावन महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में कहा जाएगा राखी तिहार। ठीक, अब इसमें क्या होता है आप लोगों को पता है, भाई बहनें जो है अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग भाद्रपद, भाद्रपद मास। ठीक, भाद्रपद मास पक्ष, हाँ भाद्रपद या भाद्र पक्ष। ठीक, भाद्रपद या इसको भाद्र पक्ष भी बोला जाता है। ठीक, जिसको हम कहेंगे भादो। ठीक, तो भादो महीने के पर्वों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कृष्ण पक्ष की। तो भादो कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन होता है या भादो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, ठीक, भादो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाने वाला पर्व है भोजली, जो हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इस पर्व को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, भोजली पर्व। इस दिन जो एक गीत गाया जाता है, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा हमर भोजली दाई के भोजे आठों अंग, इस टाइप से जो गीत गाया जाता है, ये गीत एक बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस गीत को जो है यहाँ कोट किया। ठीक, तो इस गीत में गंगा माता का बार बार उल्लेख आया है। क्वेश्चन ये था कि किस गीत में, किस पर्व में गंगा माता का जिक्र बार बार आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक, तो वो भोजली पर्व में आता है। ठीक, तो यहां पर जो है भूमि को जलयुक्त होने की कामना की जाती है, मतलब जमीन में जो है हमेशा पानी बना रहे, ऐसी कामना जो है इसमें की जाती है। ठीक, भोजली पर्व। अच्छा, भोजली पर्व में एक खास चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि भोजली होता क्या है। तो देखिए क्या करते हैं कि जो दोना होता है ना, जो पत्ते से जो दोना बनता है, उसमें जो है अनाज को अंकुरित किया जाता है, और वो जो अनाज है अंकुरित होने के बाद उससे फिर क्या बोलना चाहिए, कोपले निकलनी शुरू हो जाते हैं, मतलब उसमें से जो है फसल निकलनी शुरू हो जाती है। तो जब वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगता है तो उसको जो है एक दूसरे को भेंट किया जाता है, एक तरह से जो है भोजली को मित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक, तो भोजली जो है, जैसे मान लो मैंने अपना भोजली बनाया है तो वो मैं किसी को दूंगा, ठीक, और वो अपना भोजली मुझे देगा, तो भोजली का आदान प्रदान हुआ, तो हम दोनों के बीच जो है मित्रता कायम होगी, और इस तरह की जो मित्रता है वो काफी प्रगाढ़ मानी जाती है। ठीक, और काफी सारे जो है क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं, मतलब एक कहते हैं, मतलब जैसे भोजली, वो मित्र जो है आपस में भोजली एक दूसरे को कहा करेंगे। ठीक, तो इस तरह की चीजें भी जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक, तो भोजली में जो है 5 प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से धान, गेहूं, चना, उड़द तथा कोदो। अगर कहीं नहीं मिलता है तो किसी एक चीज को भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद भोजली का विसर्जन जो है नदी में किया जाता है। ठीक, ध्यान रखना, नदी में इसका विसर्जन कर दिया जाता है बाद में। सावन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन जो है इनको विसर्जित करने की परंपरा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बहुरा चौथ। भोजली ध्यान रखेंगे, भोजली पर्व भोजली मित्रता का भी प्रतीक है, ये सारा चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। बहुरा चौथ, बहुरा चौथ दिन याद रखना है भोजली का, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। अब आते हैं बहुरा चौथ। अब जो बहुरा चौथ है, यहां पर चौथ शब्द आया है तो इससे ही आपको समझ जाना है कि ये चौथे दिन मनाया जाता है। भादो मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बहुरा चौथ नामक पर्व मनाया जाता है। देखो, हर महीने का जो चौथा दिन होता है, उस कृष्ण पक्ष का जो चौथा दिन होता है उसको कृष्ण चतुर्थी के रूप में माना जाता है। ठीक, तो इस दिन क्या होता है कि जो माता है अपने संतान के क्या बोलना चाहिए, अपने संतान के स्वास्थ्य या अपने संतान के हित कामना के लिए व्रत रखती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस दिन। ठीक, बहुरा चौथ। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं षष्ठी, या इसी को कहेंगे हल षष्ठी या कमर छठ, जो कि भादो मास के षष्ठी को मनाया जाता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष षष्ठी, भादो मास के कृष्ण पक्ष के छठवें दिन मनाया जाता है छठ, कमर छठ, हल षष्ठी, या इसको हल छठ भी बोला जाता है। ठीक, या इसको षष्ठी भी बोला जाता है। ठीक, क्यों मनाया जाता है, किनके द्वारा मनाया जाता है, तो ध्यान रखना, जो कमर छठ है वो केवल संतानवती माताओं द्वारा मनाया जाता है,
अपने संतान के दीर्घायु के लिए, अपने संतान के हित कामना के लिए यह पर्व मनाया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस पर्व को जो कुंवारी कन्याएं हैं या जो सुहागिन स्त्रियां हैं या विधवा महिलाएं हैं उनके द्वारा इसको नहीं मनाया जाता है। केवल वे स्त्रियां जिनके संतान हो वही जो है कमर छठ को मनाती हैं। ठीक, बाकी जो तीज है उसको सुहागन स्त्रियां मनाती हैं, चाहे वो संतानवती हो या न हो, बस वो सुहागन होना चाहिए। ठीक, और कमर छठ को जो है स्पेशली जिनके बच्चे हैं वही मनाते हैं, संतानवती माताएं। ठीक, ध्यान रखना। अब कमर छठ से जुड़े कुछ अन्य चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो कमर छठ के दिन पसहर चाउर खाया जाता है। पसहर, पसहर चावल। ठीक, पसहर चावल खाया खाया जाता है। पसहर चावल क्या होता है? तो ऐसा अनाज जो बिना हल के जोते हुए भूमि से उगा हो। ठीक, मतलब बिना जुते हुए खेत से जो अनाज उत्पन्न हो उस चावल को जो है पसहर चावल कहा जाता है। ठीक, मतलब पहले क्या होता था, जो जनजातीय क्षेत्र हैं या फिर अगर हम बात करें जब हल वगैरह की खोज नहीं हुई थी काफ़ी पहले, और जो जनजातीय लोग हैं वो तो आज भी कई स्थानों पर देखने को मिलता है, वो जो है हल नहीं चलाएंगे, बस ऐसे अनाज को जो है बिखेर देंगे, उसमें से जितना फसल होगा उतने से वो काम चला लेंगे। तो इसी टाइप का जो अनाज होता है उसी को क्या कहते हैं? पसहर चाउर या पसहर चावल। चाउर जो है चावल को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कमर छठ के दिन जो है इसी पसहर चावल का भोग किया जाता है। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो पर्व है कमर छठ, ये महाभारत से संबंधित माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जन्माष्टमी। ये मनाया जाता है भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी में। भादो कृष्ण पक्ष के 8वें दिन अष्टमी। देखो भादो में काफी सारे त्योहार हो रहे हैं ना। प्रतिपदा के दिन भोजली हो गया, चौथे दिन हो गया बहुरा चौथ, छठवें दिन हो गया कमर छठ, 8वें दिन हो गया जन्माष्टमी, फिर अमावस्या में पोला। ठीक, बात करते हैं जन्माष्टमी की। तो जन्माष्टमी आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे होता है जन्माष्टमी के दिन। तो इस दिन जो है पूरे देश भर में श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है इसको मनाया जाता है और कुछ स्थानों पर कुछ विशेष चीजें हमको देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो जन्माष्टमी है इसको आठे कन्हैया भी कहा जाता है। आठे कन्हैया, आठे मतलब 8 कन्हैया। ठीक, आठे कन्हैया के नाम से भी जाना जाता है। स्थान स्थान पर मटकी फोड़ वगैरह कार्यक्रम जो है इसमें किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ स्थानों पर मेले वगैरह का भी आयोजन किया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और कोई खास चीज तो लगभग इतनी चीज आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब आते हैं माफी चाहूंगा, एक मिनट ये आगे बढ़ गया, सॉरी। अब आते हैं अगले पर्व पोला। ठीक, जो मनाया जाता है भादो मास के अमावस्या के दिन पोला। ठीक, भादो मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है पोला। ठीक, ध्यान रखेंगे। पहले तो तिथि आपको ध्यान रखना है, भादो मास के अमावस्या को मनाया जाता है पोला। अब पोला क्यों मनाया जाता है? तो भाई पोला मनाया जाता है ये क्या बोलना चाहिए, एक तरह से जो इस समय चूंकि किसान ने अपने बीज बो चुके हैं, इस समय तक जो है फसल पकना चालू हो चुका है। ठीक, मतलब एक तरह से जो है फसल अच्छा तैयार होना शुरू हो चुका होता है और अच्छी फसल की कामना से इसको किया जाता है। किसान जो है अपने सारे कामों से निवृत्त तो हो चुका होता है, खेत में जो फसल जो है पकना चालू हो जाता है, तो उसी खुशी में इस पर्व को मनाया जाता है पोला। ठीक, पोला के दिन जो है ठेठरी मनाने की, ठेठरी बनाने की परंपरा है, ठेठरी। ठीक, और साथ में जो है खुरमी। ठीक है, ध्यान रखना ठेठरी खुरमी ये प्रमुख पकवान है पोला में। देखिए हमारे जो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ अंचल के किसानों के प्रमुख 3 पर्व जो लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं, एक तो हो गया हरेली, दूसरा हो गया पोला और तीसरा हो जाता है दीपावली का जो दूसरा दिन होता है दियारी या फिर गोवर्धन पूजा। ठीक है, तो इनमें क्या क्या पकवान बनाया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो पोला के दिन ठेठरी और खुरमी जो है विशेष रूप से बनाया जाता है। ठीक, ध्यान रखना। इस दिन जो है बैल दौड़ की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। काफी स्थानों पर बैलों की पूजा वगैरह भी इसमें की जाती है, क्योंकि भाई बैल ही तो है ना जो पशुधन है, वही तो एक किसान का पूंजी है ना, उसकी संपत्ति है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना पोला से संबंधित, जो हम लोगों ने पिछले महीने
अर्थात सावन मास में हरेली के दिन जो गेढ़ी का कार्यक्रम शुरू हुआ था ना, वो पोला तक चलता है। पोला के दिन जो है गेढ़ी को विसर्जित कर दिया जाता है, उसको जो है तोड़ दिया जाता है, कहीं स्थानों पर मंदिरों में रख दिया जाता है या कहीं पर जो है विसर्जन भी कर दिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो गेढ़ी पर्व है या जो गेढ़ी नृत्य है, ये हरेली से लेकर के पोला तक चलता है। अब जो हरेली है वो भी अमावस्या के दिन मनाया जाता है, पोला भी अमावस्या के दिन। तो लगभग लगभग 1 महीने तक जो है गेढ़ी पर्व चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष में जो सबसे पहला त्योहार होगा, शुक्ल भादो शुक्ल पक्ष तृतीया में तीजा, या जिसको हम कहेंगे हरितालिका, हरतालिका, तीजा या हरितालिका, इसको तीज भी बोलेंगे, तीजा भी बोलेंगे, ठीक, हरतालिका। तो ये मनाया जाता है भादो शुक्ल पक्ष तृतीया में। भाई क्यों मनाया जाता है? तो इस पर्व में ध्यान रखना कि जो सुहागन स्त्रियां हैं वो अपने पति के दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है, निर्जला, ठीक है ना, निर्जला व्रत रखती है, निर्जरा नहीं। निर्जरा तो जो कभी मर नहीं सकता, जो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, उसको निर्जरा कहेंगे। निर्जला मतलब पानी के बिना, ठीक। तो निर्जला व्रत रखती हैं पत्नियां अपने पति के दीर्घायु के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो पत्नियां हैं वो अपने मायके जाकर के इस पूजा को संपन्न करती है, मतलब अपने माता पिता के घर जाएंगी बहुएं, और वहां जाकर के जो है अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, ठीक है ना। इसमें जो है केले पत्ते वगैरह से मंडप वगैरह तैयार किया जाता है और गौरा गौरी की इसमें पूजा की जाती है, ठीक है। गौरा गौरी का इसमें मूर्ति तैयार किया जाता है मिट्टी से, गोबर से, और उसकी जो है पूजा अर्चना की जाती है और अगले दिन फिर इसको जो है विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक। ध्यान रखना इन सब चीजों को। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हम लोगों ने कमर छठ देखा, तो कमर छठ मैंने बताया ये संतानवती माताएं करती हैं, और इस दिन जो है पसहर चाउर का प्रचलन है, पसहर चाउर जो है भोग लगाया जाता है। तो वैसी तीज में ध्यान रखना, इस तीज के पहले दिन अर्थात शुक्ल पक्ष द्वितीया को, तीज के पहले दिन महिलाएं जो हैं करू भात का सेवन करती हैं, करू भात। तो ये भी आप ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है ना भाई, सीजीपीएससी व्यापमं कुछ भी पूछ सकता है। जो चीजें होती है जो हमारी संस्कृति से जुड़ी है वही तो संस्कृति में आएगी, वही चीज पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा करू भात क्या है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जिनके घर में ये पूजा पाठ होता है उसको तो पता होगा, लेकिन जिनके घर में नहीं है उसको तो रटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो करू भात जो है तीज के पहले दिन अर्थात तृतीया को तीज होता है, तो ये द्वितीया भादो शुक्ल पक्ष द्वितीया की रात्रि में ये लोग करू भात का सेवन करती हैं और उसके अगले दिन निर्जला व्रत रखती हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए, अच्छा, तीज का जो संबंध है एक तरह से इसको महाभारत से जोड़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। महाभारत में जो द्रौपदी है उसने भी तीज का व्रत रखा हुआ था। अब तीज के व्रत से ही जुड़ा हुआ है धनकुल, ठीक है, धनकुल, इसको जो है धनकुल, जिसको इसको जगार भी कहा जाता है, ठीक। धनकुल को जगार के नाम से भी जाना जाता है। तीजा जगार बस्तर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसमें जो है गीत वगैरह गाया जाता है जो कि हल्बी बोली में गाया जाता है, ध्यान रखना, हल्बी बोली में गाया जाता है। तीजा जगार या फिर धनकुल में जो गीत गाया जाता है वो हल्बी बोली में गाया जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और जो वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र में जो है जो धनकुल गीत, इसको कहेंगे धनकुल गीत या फिर जगार गीत, ठीक, धनकुल गीत या जगार गीत। तो इसमें जो गीत गाया जाता है हल्बी बोली में, ठीक। वाद्य यंत्र ध्यान रखेंगे, एक मटकी होगा, बांस का बना हुआ धनुष, ठीक, बांस का बना हुआ धनुष, और बांस की कुछ खपच्चियां होंगी जिससे दोना ओना सिया जाता है ना, उससे थोड़ा मोटा होगा, ठीक। और सूपा होगा जिसमें चावल अनाज वगैरह साफ किया जाता है ना, तो वो सूपा होगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मटकी होगा, मटकी भी बड़े साइज का, मटका, मटकी नहीं बोलना चाहिए, मटका होगा, बांस का बना हुआ धनुष होगा, सूपा होगा बांस का बना हुआ, ठीक, और कुछ बांस की खपच्चियां होंगी। तो इनको जो है वाद्य यंत्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और ध्यान रखना, जो जगार गीत है या धनकुल गीत है ये महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ठीक, क्योंकि भाई जो तीजा है वो महिलाओं द्वारा मनाया जाता है ना पर्व। तो जो जगार गीत है या धनकुल गीत है वो भी महिलाओं द्वारा गाया जाएगा, और ये हल्बी बोली में गाया जाता है माफी चाहूंगा। तो ये पर्व जो है बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है धनकुल गीत या धनकुल पर्व, जगार गीत या जगार पर्व, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, अब आ जाते हैं
भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी, भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी, ठीक, भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी, ठीक है, ध्यान रखना गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है इस दिन से, ठीक। अब इसके बाद भादो मास का पूर्णिमा, भादो मास का पूर्णिमा बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है नवाखानी या नवाखाई। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पोला मनाया जाता है, ठीक, वैसे ही बस्तर क्षेत्र में नवाखाई। जैसे मैंने बताया हरेली, ठीक, तो बस्तर में हरेली को किस रूप में मनाया जाएगा? अमुस के रूप में। वैसे ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पोला मनाया जाएगा और पोला का ही बस्तरिया वर्जन क्या होगा? नवाखाई। दोनों का जो सार है वो एक ही है, ठीक है ना। अमुस में भी जो है वो कृषि उपकरणों की पूजा की जाएगी, गाय बैलों की पूजा की जाएगी, गाय बैलों को जड़ी बूटी वूटी खिलाया जाएगा और वो जो वो लोग भी दीवारों में कुछ करते हैं ताकि भूत प्रेत न आए। वैसे ही पोला, पोला और नवाखाई दोनों में क्या होगा? अच्छी फसल, मतलब फसल पकना शुरू हो चुकी होगी तो भाई फसल अच्छे से हो, इसी कामना से किया जाता है। बैलों वैलों की पूजा की जाती है, बैल दौड़ वगैरह करवाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग आश्विन मास अर्थात कुंवार, या इसको हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहेंगे? कुंवार। क्या कहेंगे? कुंवार, ठीक। चलो, तो कुंवार मास का कृष्ण पक्ष, कुंवार मास का कृष्ण पक्ष, तो देखना कुंवार मास का जो कृष्ण पक्ष है ये जो है ना पूरा श्राद्ध पक्ष कहलाता है। कृष्ण पक्ष जो है वो श्राद्ध पक्ष कहलाता है, ध्यान रखेंगे, श्राद्ध पक्ष कहलाता है ये, ठीक। और इसी को पितृ पक्ष भी बोला जाता है और इसी को पीतर पाख के नाम से भी जाना जाता है, पीतर पाख, क्योंकि पक्ष को पाख कहा जाता है ना, पीतर पाख या पितृ पक्ष। तो इस समय क्या होता है कि जो अपने जो पूर्वज हैं उनको जो है याद किया जाता है, उनके लिए पूजा अर्चना इस समय की जाती है श्राद्ध पक्ष में, ठीक है, ध्यान रखना। अब कुंवार कृष्ण पक्ष अष्टमी में एक पर्व मनाया जाता है बेटा जूतिया, बेटा जूतिया, ठीक, बेटा जूतिया नामक पर्व मनाया जाता है। इसमें महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो बेटा जूतियां ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम शुक्ल पक्ष में, कुंवार मास का शुक्ल पक्ष। तो देखिएगा कुंवार मास का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात प्रथमा, क्या होगा इस दिन भाई? कलश स्थापना, ये स्थापना है कलश स्थापना, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में कहेंगे जोत जवारा या जोत जलाना, ठीक, जोत जलाना, जोत जवारा, ठीक। जो कलश स्थापना किया जाता है ना, जो भी मतलब माता के जो मंदिर होंगे वहां पर कलश स्थापित किया जाता है, जोत जलाया जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? जोत जंवारा के रूप में जाना जाएगा। और इसी दिन से जो है नवरात्रि की शुरुआत होगी। मैंने चैत्र मास में एक नवरात्रि बताया था, वो रामनवमी वाली नवरात्रि, ठीक, चैत्र नवरात्रि। ये जो है कुंवार मास की नवरात्रि। तो हमारे यहाँ दो नवरात्रि मनाया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में हिंदू समाज में दो बार जो है नवरात्रि मनाई जाती है, एक तो चैत्र नवरात्र और दूसरा कुंवार मास की नवरात्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो इस दिन जो है जितने भी मंदिर वंदिर होते हैं वहां पर जो है कलश स्थापना की जाती है। इसके बाद कुंवार शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि का पर्व होता है। 9 दिन तक जो है माता जी की पूजा अर्चना की जाती है अलग अलग रूपों की, ठीक। तो इस समय स्थान स्थान पर दुनिया भर के कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला जो पर्व होगा भाई जुतिया, अगला पर्व भाई जुतिया, ठीक, भाई जुतिया। देखो एक तो हम लोगों ने बेटा जुतिया देखा, अब हम देख रहे हैं भाई जुतिया। ये कब मनाया जाता है? अष्टमी के दिन, ठीक, कुंवार मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसको दुर्गाष्टमी भी बोला जाता है ना, तो उस दिन जो है ये पर्व मनाया जाता है। अब भाई भाई जुतिया है तो भाई किसका होगा? बहन का होगा ना, बहन का भाई होगा। तो भाई जुतिया है तो बहनें अपने भाई के मंगल कामना के लिए या हित कामना के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, ठीक है। बेटा जुतिया में जो है ना माताएं अपने बच्चों के लिए रखेंगी, बेटा के लिए, ठीक, माताएं जो है अपने बेटों के हित कामना के लिए या उनके अच्छे के लिए जो है उपवास रखेंगी। भाई जुतिया में जो है बहनें अपने भाइयों के हित कामना के लिए उपवास रखेंगी, निर्जला उपवास, ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। आते हैं अगले पर्व में, तो भाई विजयादशमी अर्थात दशहरा कब मनाया जाता है? तो कुंवार मास के शुक्ल पक्ष दशमी को विजयादशमी मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बारे में अब ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। अब आते हैं अगला बस्तर का दशहरा।
बस्तर का दशहरा, भाई बस्तर का दशहरा इस पर से तो अलग से एक डिटेल वीडियो बन सकता है और मैंने बनाया हुआ भी है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हैं। उसको भी थोड़े अपडेट की जरूरत है, मैं उसको अपडेट करके आपके सामने बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। तो बस्तर के दशहरा की अगर हम बात करें तो बस्तर दशहरा वैसे तो 75 दिन तक चलता है। जो सावन मास का जो हरेली है ना, हरेली त्योहार, उसी दिन से जो है बस्तर दशहरा शुरू हो जाता है और ये क्वार मास तक चलता है। लेकिन जो विशेष कार्यक्रम है, जो खास कार्यक्रम है, वो शुरू होता है क्वार मास के अमावस्या से। ठीक, क्वार मास के अमावस्या से शुरू हो जाता है, जिस दिन वो काछिन गादी रस्म की जाती है ना क्वार मास के अमावस्या से, तो उस दिन से शुरू हो जाता है विशेष पर्व। और उसके बाद फिर प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक फिर माता का पूजा अर्चना चलेगा, रथ वगैरह चलेगा, क्योंकि बस्तर दशहरा में रावण वध नहीं होता है, रथोत्सव होता है, रथ चालन किया जाता है ना, तमाम चीजें होती है, जिसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे किसी अन्य वीडियो में, ठीक है ना। उसको आप लोग वेट करिएगा। अभी के लिए ध्यान रखें कि क्वार मास में बस्तर का दशहरा। ठीक, अब आते हैं हम लोग पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है शरद पूर्णिमा। ठीक, शरद पूर्णिमा, ठीक है, ध्यान रखेंगे शरद पूर्णिमा, बस इतना ही ध्यान रखना, क्वार मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा। अब आते हैं कोरा पर्व। कोरा पर्व जो कि क्वार मास में ही मनाया जाता है, दिन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने हिसाब से मना लेते हैं। कोरा पर्व ये किनके द्वारा मनाया जाता है, तो भाई कोरा से ही पकड़ना, कोरवा, कोरवा जनजाति द्वारा जो है कोरा नामक पर्व मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब चलते हैं, कुंवार मास खत्म हो गया, अब आते हैं कार्तिक मास में। ठीक, अब देखिएगा कार्तिक मास में जो चतुर्थी है, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष चतुर्थी, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष चतुर्थी, इस दिन मनाया जाता है करवा चौथ का पर्व। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में करवा चौथ की परंपरा नहीं रही है, हमारे छत्तीसगढ़ में करवा चौथ के रूप में हरताली का तीज मनाया जाता है, लेकिन भाई ये भी एक पर्व है, हो सकता है कभी पूछ ले करवा चौथ कब मनाया जाता है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए मैं जो है इसको रख लिया हूं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। ठीक, दीपावली के पहले करवा चौथ होता है ना। ठीक, तो चौथ शब्द आया है, लेकिन कौन सा चौथ भाई, कौन से महीने का चौथा दिन, कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान रखना, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, जो सुहागन स्त्रियां हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है, जिस तरह से तीज का होता है ना वैसे ही, लेकिन तीज में जो है वो मायके जाकर के पूजा करती हैं और भी काफी सारी चीजें होती है, लेकिन इसमें जो है ये एक दिन का होता है करवा चौथ, रात के समय चांद को देख करके ये जो है अपना व्रत खोलती हैं, ठीक है, जो सुहागन स्त्रियां हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को, डेट आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है, बाकी क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक, इसके बाद देखिएगा गौरा गौरी पर्व। गौरा गौरी पर्व, तो देखिएगा दीपावली के कुछ दिन पहले से जो है ये जो गौरा गौरी पर्व शुरू हो जाता है। ये विशेष रूप से गोंड जनजाति में मनाया जाने वाला पर्व है गौरा गौरी पर्व। तो दीपावली जैसे शुरू होने वाला है ना, तो उसके मोटा माटी एक सप्ताह पहले जो है गौरा गौरी पर्व शुरू हो जाता है, और ये एक तरह का नृत्य पर्व इसको हम लोग मान सकते हैं। इसमें जो है शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गौरा का मतलब होता है शिव, गौरी का मतलब होता है पार्वती। ठीक, तो गौरा गौरी पर्व, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब आते हैं दीपावली पर्व। तो दीपावली पर्व से पहले मनाया जाता है धनतेरस, नरक चौदस। तो इनको समझ लीजिएगा, धनतेरस, तेरस शब्द आया है, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष तेरस, कार्तिक मास का जो कृष्ण पक्ष है उसके 13वें दिन क्या मनाया जाता है, धनतेरस। आप सभी को पता है धनतेरस के दिन जो है धन के देवता की पूजा की जाती है, और लोग मान्यता है कि भाई कोई अच्छी चीज खरीदनी चाहिए। ठीक, तो लोग जो है सोना चांदी, गाड़ियां, और भी जिसकी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से वो कोई भी शॉपिंग करते हैं। ठीक, उसके बाद नरक चौदस। नरक चौदस जो है चतुर्दशी को मनाया जाता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। उसके बाद दीपावली, ये कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है दीपावली। ठीक, ध्यान रखना। और दीपावली रंगोली वगैरह बनाया जाता है इस दिन, और हमारे जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गोबर से चित्रकारी करने की परंपरा है दीपावली के समय में। अब आते हैं शुक्ल पक्ष। तो देखिएगा दीपावली जो कि अमावस्या, दीपावली अगर हम लोग देखें तो 5 दिन चलता है ना दीपावली, धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक। ठीक,
तो आधा जो है वो कृष्ण पक्ष में होगा और उसके अगला वाला जो भाग है वो शुक्ल पक्ष में होगा, ठीक। तो अमावस्या के दूसरे दिन इधर शुक्ल पक्ष लग जाएगा। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा। ऊपर का थोड़ा सा वो हो गया है, माफी चाहूंगा उसके लिए, ठीक। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा, ठीक। गोवर्धन पूजा क्या होता है भाई? गोवर्धन पूजा, गोवर्धन का मतलब होता है गौधन, ठीक, गौधन, ठीक। तो जो भी गौवंशीय है ना, गाय बैल, उनकी जो है पूजा अर्चना इसमें की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाया जाता है। कई स्थानों पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर बस्तर अंचल की मैं बात करूं तो बस्तर अंचल में जैसे कोंडागांव हो गया, कांकेर हो गया, तो जो दिवाली का जो दूसरा दिन होता है उसको खास तौर से मनाया जाता है, ठीक, गोवर्धन पूजा। यहीं पर आप लोग ध्यान रखेंगे बस्तर में दियारी पर्व। तो जिस तरह से गोवर्धन पूजा मनाया जाता है ना, जिसमें गाय बैलों की पूजा की जाती है, गाय बैलों को जो है खिचड़ी वगैरह बना करके खिलाया जाता है, फल वगैरह उनको खिलाया जाता है, क्योंकि भाई एक जो किसान है उसकी पूंजी क्या है? एक तो भाई उसका जो खेत है, उसकी जो फसल है, और वो किसकी सहायता से सारा कुछ करता है? बैलों की सहायता से, जो भी उसके गाय हैं भैंस है उनकी सहायता से। तो उनके प्रति श्रद्धा सम्मान प्रकट करने के लिए पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी का जो बस्तरिया वर्जन है उसको बोला जाता है दियारी, ठीक, बस्तरिया वर्जन दियारी। और बस्तर जिले में खास करके जो दियारी का पर्व है ये अलग अलग दिनों में मनाया जाता है, जो कि पौष मास में शुरू होता है और लगभग लगभग माघ फागुन तक वो चलता है। अलग अलग गांवों में अलग अलग दिन मनाया जाता है दियारी का पर्व। इसमें सेम वही होता है जो गोवर्धन पूजा में होता है, गाय बैलों की पूजा की जाती है, उनको खिचड़ी खिलाया जाता है, ठीक। और बस्तर क्षेत्र में जो बैल है, मिट्टी का बना हुआ बैल, जिसको वहां नंदिया बैल कहा जाता है, नंदिया बैल, ठीक, नंदिया बैल, नंदी जैसे बोला जाता है ना, तो उसी में याद जोड़ दीजिएगा, नंदिया बैल। तो बस्तर अंचल में नंदिया बैल का प्रचलन होता है इसी समय दियारी के समय में। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। दियारी पर्व तो ये दीपावली के बाद मनाया जाता है, ठीक। अब आते हैं अगला पर्व, मातर। मातर पर्व जो है ये गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाने वाला पर्व है, जो कि यादव समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, यादव समुदाय के द्वारा जो है मातर पर्व मनाया जाता है। यादव अथवा इनको हम लोग अहीर भी बोल सकते हैं, ठीक, यादव, अहीर, राउत, इनके द्वारा जो है मातर पर्व मनाया जाता है। क्योंकि जो यादव समुदाय के लोग हैं ये गौ पालक इनको माना जाता है ना, जो भी गाय बैल है उनके पालक माना जाता है। श्री कृष्ण जी खुद अहीर थे ना, यादव थे, गौ पालक थे, ठीक। अगला पर्व हम देखते हैं कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष द्वितीया, भाई दूज मनाया जाता है, ठीक, भाई दूज। अगला पर्व कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष षष्ठी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी में मनाया जाता है छठ। छठ, ये छठ जो है बिहार में मनाया जाने वाला छठ है, ध्यान रखना। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा भी जो है छठ के दिन अवकाश घोषित किया गया है। तो भाई कभी पूछा जा सकता है कि छठ कब मनाया जाता है, ठीक, ध्यान रखना। वैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में बाहर से काफी सारे लोग आए, उन्होंने अपनी संस्कृति को ले आया, तो उनकी संस्कृति भी जो है यहाँ पर जो है घुल मिल गई। तो ये भी एक तरह से संस्कृति का जो है हिस्सा हो गया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे छठ कब मनाया जाता है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को। अब आते हैं गोपाष्टमी पर्व। गोपाष्टमी पर्व जो कि अष्टमी के दिन मनाया जाता है यादव समुदाय के द्वारा, यादव समुदाय कह लो या फिर राउत समुदाय या फिर अपना क्या कहते हैं अहीर समुदाय, ठीक। अगला हम आते हैं नवमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी, आंवला पूजा। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है आंवला पूजा, ठीक है ना। आंवला पेड़ के नीचे ये लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, आंवला पूजा, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी, आंवला पूजा। अगला हम देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, बहुत बार इसको पूछा गया है। कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष एकादशी, ये मनाया जाता है देव उठनी के रूप में, जिसको जेठाउनी भी कहा जाता है, ठीक। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है देव उठनी, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में जेठाउनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो देवता है वो सावन मास में सो जाते हैं, उसके बाद फिर कार्तिक मास में उठते हैं, ऐसी परंपरा है। तो उसी के आधार पे जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को यह पर्व मनाया जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसको जो है देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, देव
प्रबोधिनी एकादशी भी इसको कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, देव प्रबोधिनी एकादशी कब मनाया जाता है? तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इसमें जो है गन्ना का एक तरह से जो है प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। गन्ना हो गया, कुछ कांदा वगैरह इस समय आया हुआ होता है, वो सारा चीज को जो है इस समय पूजा पाठ किया जाता है। और चूंकि ये दीपावली के बाद मनाया जाता है तो इस दिन भी जो है काफी पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं, रंगोली मनाया जाता है, दिए वगैरह जलाए जाते हैं। तो इसको छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि छोटी दिवाली किस दिन मनाया जाता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। ऑप्शन में दे देगा कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया, कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी। तो उसमें आप टिक क्या करेंगे? कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी। ठीक, छोटी दिवाली, जेठावनी, देव उठनी, देव प्रबोधिनी एकादशी सब एक ही चीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा। पूर्णिमा की बात करें, कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा। ठीक, तो इस दिन जो है कार्तिक स्नान की परंपरा है। ठीक, बस्तर अंचल में विशेष करके, बाकी क्षेत्रों का मुझे नहीं पता, लेकिन बस्तर अंचल में लगभग सभी तरफ जो है कार्तिक स्नान किया जाता है। अब यहां पर देखना, जो छठ है ना, इसमें क्या होता है? डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूरज जब डूब रहा होता है ना, उस समय पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन जो कार्तिक पूर्णिमा है या कार्तिक स्नान है, इसमें उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मतलब सूरज के उगने से पहले स्नान किया जाता है, उसके बाद पूजा पाठ किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष जिसको हम जानते हैं अघन या अगहन के रूप में। ठीक, अघन या अघन के रूप में इस समय जो है कोई खास पर्व नहीं होगा। इस मास में प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और ये जो है कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक, कार्तिक स्नान जब कर लेते हैं, कार्तिक पूर्णिमा हो जाता है, तो उसके बाद जो पहला गुरुवार आएगा तो उस दिन से जो ये शुरू हो जाता है। और प्रत्येक गुरुवार को जो लोग हैं वो प्रातः काल उठ जाते हैं, सूर्योदय के पहले स्नान करेंगे, फिर उस वक्त पूजा पाठ करेंगे, लिपाई पुताई वगैरह सब कुछ, रंगोली वगैरह बनाया जाता है, दिया वगैरह जलाया जाता है। ठीक, प्रत्येक गुरुवार को पूजा होती है अघन मास में। अब बढ़ते हैं अगले मास में। भाई अब आ गया पौष मास। पौष मास जिसको कहते हैं पुष। ठीक, तो पौष मास का कृष्ण पक्ष पूरा खाली। लेकिन ध्यान रखना, पौष मास में बस्तर अंचल में मनाया जाएगा क्या? दियारी पर्व। अलग अलग गांवों में अलग अलग दिन। ठीक, पौष माघ ये सब में जो है ये चलेगा। ये बस्तर जिले की मैं बात कर रहा हूं। चलिए देखते हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष। यहां तो पूरा खाली है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो पौष मास का शुक्ल पक्ष षष्ठी। पौष मास के शुक्ल पक्ष के छठवें दिन मनाया जाएगा मकर संक्रांति। ठीक, मकर संक्रांति। उसके बाद पौष मास में एक आपको याद रखना है, बड़े भजन का रामनामी मेला। बड़े भजन का रामनामी मेला, ये ध्यान में रखेंगे। रामनामी मेला ये जो है अपना सारंगढ़ में मनाया जाता है। ठीक, सारंगढ़ क्षेत्र में मनाया जाता है। जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो नया जिला बना है ना, उस तरफ ये मनाया जाता है। ठीक, अब आते हैं पौष मास के पूर्णिमा, अर्थात जिसको कहा जाता है पुष पुन्नी। क्या कहेंगे इसको? हमारे छत्तीसगढ़ में पौष पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? पुष पुन्नी। काफी बार पूछा गया है, पुष पुन्नी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? पुष पुन्नी। पूर्णिमा को पुन्नी कहा जाता है। ध्यान रखना, पूर्णिमा को पुन्नी भी कहा जाता है। ठीक, पूर्णिमा पुन्नी। तो पुष पुन्नी पूर्णिमा इस दिन मनाया जाता है छेरछेरा। ठीक, छेरछेरा जो कि दान के पर्व के रूप में जाना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय पर्वों में से एक और सीजीपीएससी का भी लोकप्रिय ये टॉपिक है। छेरछेरा को काफी बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। छत्तीसगढ़ में दान के पर्व के रूप में किसे जाना जाता है? पुष पुन्नी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा को कौन सा पर्व मनाया जाता है? छेरछेरा कब मनाया जाता है? इस तरह से जो है अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। छेरछेरा। ठीक, तो छेरछेरा में होता क्या है कि जो बच्चे हैं, इसमें बच्चे क्या बड़े भी इसमें भाग लेते हैं। बच्चों में लड़के लड़कियां सभी होंगे, जो टोलियां बना करके, दल बना करके, ग्रुप बना करके शाम के समय में बढ़िया से लोग रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे पारंपरिक वस्त्रों में, और घर घर जा करके वो जो है छेरछेरा गीत गाएंगे। लड़कों का जो गीत होता है छेरछेरा। ठीक, तो छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा, छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा, इस तरह से लोग गीत गाएंगे। और जो घर का जो मालिक होगा, स्वामी होगा, वो फिर इनको जो है कुछ अनाज दान के रूप में देगा। धान दे सकता है, चावल दे सकता है, जैसा जिसकी स्थिति हो, क्योंकि इस समय धान वान जो है कट करके घरों में आ चुका होता है, सारा काम खत्म हो चुका होता है।
ठीक। तो ये बड़ा मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो शुरुआत में हरेली हम लोगों ने देखा अक्ति का पर्व, अक्ति आखा तीज, या बस्तर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बीज फूटनी, जो हम लोगों ने देखा ना माटी तिहार। तो फसल बोने के पहले ये पर्व मनाया गया। अब जब फसल बो लिया गया उसके बाद क्या मनाते हैं, हरेली, बस्तर क्षेत्र में अमुस। तो जो भी कृषि उपकरण है, हल वगैरह, बाकी जो फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, तो उन सब चीजों की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक। अब जब फसल थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तब क्या मनाएंगे, पोला, बस्तर क्षेत्र में नवाखाई। ठीक। उसके बाद फिर जब फसल पक जाएगा तब मनाएंगे गोवर्धन पूजा, दियारी, बस्तर क्षेत्र में। ठीक। ताकि जो भी मतलब गाय बैल हैं जिनकी मदद से ये फसल प्राप्त हुआ, जो अनाज प्राप्त हुआ, उनको एक सम्मान प्रकट करने के लिए गोवर्धन पूजा, दियारी, ये पर्व जो है मनाया जाता है। अब इसी समय जो है ये मनाया जाता है पौष पूर्णिमा में छेरछेरा। देखिए सारा चीज जो है सीक्वेंस में चल रहा है। ये सारे पर्व जो है किस पर आधारित है भाई, कृषि पर आधारित है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये सारे पर्व जो है कृषि पर आधारित हैं। बाकी जो तीज हो गया, कमर छठ हो गया, वो अलग चीजें हैं। ठीक। वो जो है माताएं अपने पुत्रों के लिए कर रही हैं, पत्नी अपने पत्नी के लिए कर रही है, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो अक्ति हो गया, बीज पंडुम हो गया, बीज फुटनी हो गया, माटी तिहार हो गया, हरेली, अमुस, पोला, नवाखाई, दियारी, गोवर्धन पूजा, उसके बाद छेरछेरा, ये तमाम जो पर्व हैं ये कैसे पर्व हैं, कृषि से संबंधित पर्व हैं। ठीक। अब देखिए, अब छेरछेरा जो पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो इस समय तक किसान जो है ना अपना जो पूरा जो अनाज है, चाहे उसने कोई भी फसल ली हो, चाहे उसने धान लिया हो, गेहूं लिया हो, कोदो कुटकी जो भी लिया हो, वो सारा चीज जो है अ, मतलब क्या बोलना चाहिए, अनाज से जो है ना भूसा उसा सब कुछ अलग करके वो अपना घर में संग्रहित करके रख देगा। ठीक। अब इसी समय छेरछेरा मनाया जाता है। मतलब क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमने साल भर में जो कमाया उसमें से कुछ अंश जो है हम दान करेंगे। तो दान के पर्व के रूप में क्या मनाया जा रहा है, छेरछेरा मनाया जा रहा है। ठीक। तो एक तरह से जो है जनजातीय समाज या फिर हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण समाज है, ठीक, तो वो जो है भाई दान से भी पीछे नहीं हटता है कि भाई उसने साल भर जो भी कमाया उसमें से कुछ वो जो है दान के रूप में देगा, डोनेट करेगा। तो छेरछेरा क्या है, एक तरह का दान का पर्व। ठीक। कुछ और बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं छेरछेरा के विषय में। तो जो बच्चे जो हैं टोलियां बना करके घर घर जाएंगे, छेरछेरा के गीत गाएंगे, और उनको जो भी अनाज मिलेगा, साथ में कई सारे लोग जो है सब्जियां वगैरह भी देते हैं, कुछ लोग पैसे वगैरह भी देते हैं। तो फिर इसको जो है आगे जाकर के ये लोग क्या करते हैं, पिकनिक की तरह मनाते हैं। ठीक। उसको जो है खाएंगे पका करके। ठीक। अब बस्तर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, बस्तर क्षेत्र में छेरछेरा पर्व, तो बस्तर क्षेत्र में जो छेरछेरा पर्व है वो भी लगभग ऐसे ही मनाया जाता है, वहां पर अलग तरह से होता है। ठीक। ध्यान रखना। चलिए, अच्छा, अब यहां पर ध्यान रखेंगे छेरछेरा पर्व के दिन ही शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। ध्यान रखेंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है शाकंभरी जयंती कब मनाया जाता है, तो पौष पूर्णिमा को। अब आ गए हम माघ मास में। ठीक। माघ, तो कृष्ण पक्ष पूरा का पूरा खाली रहेगा, कोई त्योहार नहीं होगा। ठीक है। आते हैं शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष पंचमी में होगा बसंत पंचमी। ठीक। बसंत पंचमी होगा शुक्ल पक्ष में, बसंत पंचमी। ठीक। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग धेरसा पर्व। धेरसा पर्व जो कि कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है। ठीक। धेरसा पर्व कोरवा जनजाति में मनाया जाने वाला पर्व है। ये जो पर्व है फसल काटने के बाद मनाई जाती है। मतलब कि एक तरह से कृषि संबंधी पर्व है। जिस तरह से छेरछेरा मनाया जा रहा है वैसे ही टाइप से ये भी होगा। धेरसा पर्व फसल काटने के बाद मनाया जाता है। जैसे कि दियारी हो गया बस्तर अंचल में, शेष जो छत्तीसगढ़ मैदानी इलाका वहां पर गोवर्धन पूजा, उसी को देवारी के रूप में भी जाना जाता है मेरे ख्याल से। ठीक। देवारी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भाई मैं बस्तर अंचल का हूं तो यहाँ की चीजों को मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा। ठीक। तो जो मैदानी इलाका है वहां पर क्या मनाते हैं, गोवर्धन पूजा या फिर दिवाली। तो वहीं अगर हम बात करें कोरवा जनजाति द्वारा जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवासरत है, ये लोग क्या मनाते हैं, धेरसा पर्व। ये भी फसल काटने के बाद जब सारा काम धाम निपट गया ना उस समय। ठीक। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है ना कौन कौन से कृषि संबंधी पर्व हैं उसको अलग से एक बार मैं बता दूं, या किसी क्वेश्चन के माध्यम से, मतलब किसी भी तरह से उसको अलग से स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक। कृषि संबंधी पर्वों को। अगला हम देखते हैं फागुन। फाल्गुन। ठीक। हम क्या कहेंगे, फागुन, छत्तीसगढ़ी आदमी फागुन कहेगा। ठीक है। कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में मनाया जाएगा महाशिवरात्रि। ठीक। महाशिवरात्रि, और हमारे छत्तीसगढ़ में महाशिवरात्रि के समय काफी सारे मेलों का भी आयोजन होता है। अब मेलों को मैं यहां पर शामिल नहीं करूंगा क्योंकि भाई मेलों से संबंधित एक अलग ही वीडियो बन जाएगा। ठीक है ना, बन जाएगा क्या, बनता है, वो एक अलग ही टॉपिक है। ठीक।
तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में मनाया जाता है महाशिवरात्रि, शिव जी का पूजा अर्चना उसमें किया जाता है। अब आते हैं फागुन मास के शुक्ल पक्ष। फागुन मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में मनाया जाएगा। पूर्णिमा में होलिका दहन किया जाएगा, होली का पर्व मनाया जाएगा। ठीक, एक मिनट, ठीक ठीक। फाल्गुन शुक्ल पक्ष चौदस, फागुन मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को, फागुन मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को होलिका दहन किया जाएगा और उसके दूसरे दिन अर्थात पूर्णिमा को होली त्योहार मनाया जाएगा। ठीक, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफी चाहूंगा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को होलिका दहन और पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाएगा। फाग के गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना, और कोई ऐसा खास है नहीं होली के बारे में बताने को। ठीक, इसके बाद ध्यान रखेंगे मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व जो है होली के दूसरे दिन मनाया जाता है, मेघनाथ पर्व। तो ये थे भाई छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले पर्व, जो कि हम लोगों ने चैत्र मास से लेकर के फागुन मास तक के त्योहारों को देख लिया। फागुन के बाद अब फिर चैत्र आ जाएगा, फिर वो चैत्र नवरात्रि, सरहुल, उसके बाद क्या वो बीज फुटनी, ये सारा चीज जो है मनाया जाएगा। अब वो छत्तीसगढ़ के त्योहारों के संबंध में कुछ मैंने फैक्ट यहाँ पर इकट्ठे किए हुए हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। तो पहला फैक्ट ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का कौन सा पर्व अमावस्या के दिन मनाया जाता है, अमावस्या के दिन नहीं मनाया जाता है। अमावस्या किसी भी महीने का हो सकता है, ठीक है। 12 महीने हैं, एक महीने में एक अमावस्या, एक महीने में एक पूर्णिमा, 12 पूर्णिमा अमावस्या। ठीक, तो अमावस्या के दिन देखो सबसे पहले मनाया जाएगा सावन अमावस्या के दिन हरेली। ठीक, सावन अमावस्या के दिन हरेली, भादो अमावस्या के दिन पोला, ठीक है, कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली। तो अमावस्या के दिन 3 त्योहार आप लोग देखिएगा अगर कोई इसमें मिस हुआ है तो। ठीक, तो अमावस्या के दिन 3 त्योहार, हरेली, पोला, दीपावली। नोट डाउन करके रखेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लोगे आप लोग, माफी चाहूंगा। ठीक, देखिए मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी चीज को नोट करते हैं, लिखते हैं अपने हाथों से, तो वो चीज जो है आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो कहीं पर पड़ा रहेगा आपके मोबाइल में, आप उसको देखेंगे नहीं, भूल जाएंगे। अगर आप उसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, भले आप उसको दोबारा न पढ़ें, लेकिन लिखते लिखते वो जो है 50% आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो मेरी इतनी सी बात आप मानिएगा, ठीक है। अब आते हैं पूर्णिमा। तो देखिएगा सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन, राखी तिहार। भादो पूर्णिमा की बात करें तो नवाखाई बस्तर अंचल में। कुंवार पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक, कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक स्नान होना चाहिए था, माफी चाहूंगा, आंवला पूजा तो नवमी के दिन की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा जो है कार्तिक स्नान, वैसे कई स्थानों पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंवला पूजा किया जाता है, इसलिए मैंने शायद रखा होगा। ठीक, तो इसमें कार्तिक स्नान कर देंगे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान। पौष पूर्णिमा को छिरछिरा, फागुन पूर्णिमा को होली। ठीक, पता नहीं मैं कैसे ये मिस्टेक कर गया था। ठीक, फागुन पूर्णिमा को होली का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ है क्या। अच्छा, चलिए जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व। तो कुछ जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले पर्वों का यहाँ मैंने उल्लेख किया है। मेघनाथ पर्व जो कि फागुन मास में मनाया जाता है। दियारी अथवा दिवारी, ये दीपावली के बाद मनाया जाता है। सरहुल जो है चैत्र मास में मनाया जाएगा। आमा खाई, ये त्योहार एक छूट गया था। आमा खाई जो है ये चैत्र पर्व में मनाया जाता है बस्तर अंचल में। आमा का मतलब होता है आम, खाई का मतलब होता है खाना। तो आम का फल जब पकने लगता है ना, तब ये पर्व मनाया जाता है, और इस पर्व को मनाने के बाद ही बस्तर अंचल के लोग आम का सेवन करते हैं। ठीक है ना, जब तक आमाखाई पर्व नहीं होगा तब तक वो आम नहीं खाएंगे, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। ठीक, अगर हम सुकमा बीजापुर क्षेत्र की बात करें तो वहां पर हर फल के लिए ऐसा ही पर्व मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद एक ककसाड़। ककसाड़ पर्व जो है ये चैत्र मास में मनाया जाता है, मुरिया माड़िया जनजाति द्वारा। ठीक, नवाखाई भाद्रपद मास में मनाया जाता है, भादो मास में। बाली पर्व ये भी बस्तर अंचल में मनाया जाने वाला एक पर्व है। बीज बोहनी, ये जो
बीज बोने से पहले का जो पर्व होता है ना, जिसको बीज पंडुम, बीज फुटनी, माटी तिहार आदि नामों से जाना जाता है, वैसे अलग अलग होता है। बीज पोहनी एक अलग पर्व होगा। ठीक, कोरा हो गया, धीरसा, ये धीरसा है, कर्मा नृत्य भी है, पर्व भी है। ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखना। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले पर्वों पर एक मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे त्यौहार इसमें छूट गए हैं। एक त्यौहार यहाँ छूट रहा है, उसको मैं अभी बता देता हूँ, हालांकि आगे भी बताऊंगा। बासी तिहार। बासी तिहार बस्तर अंचल में मनाया जाता है। बस्तर अंचल में कोई भी त्यौहार मनाया जाता है ना, उसका जो दूसरा दिन होता है वो बासी तिहार के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना, त्योहार का जो दूसरा दिन होगा वो बासी तिहार के रूप में मनाया जाता है। चाहे वो अमुस हो, चाहे वो नवाखाई हो, चाहे वह दियारी हो। ठीक, जो मुख्य जो त्योहार होता है उस दिन तो वो अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक, लेकिन उसका जो दूसरा दिन होता है उस दिन वो जो है मुर्गा, बकरा, सूअर, मछली जो भी उनको मिले, ठीक, उसको वो जो है बना करके खाएंगे। साथ में मदिरा पान करेंगे, महुआ, सल्फी, लांदा, ये तमाम चीज़ें। ठीक, तो जब हम जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले पर्वों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें बाकी अन्य चीज़ों को भी जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि हर एक पर्व को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं उसको जो है आगे सुधार सकूं या फिर आगे किसी वीडियो के माध्यम से उसको ऐड कर सकूं। तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।